बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच शक्ति की होड़ चल रही थी। उसी समय एक अद्भुत, रहस्यमयी और स्वर्णिम नगरी थी लंका। यह कोई साधारण नगरी नहीं थी, बल्कि सोने से बनी एक ऐसी अद्भुत राजधानी थी, जिसकी चमक सूरज को भी मात दे देती थी। कहा जाता है कि लंका का निर्माण देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। उन्होंने इसे सोने, हीरे, मोती और अनगिनत रत्नों से सजाया था। ऊंचे ऊंचे महल, चमचमाते द्वार और विशाल किले इसकी पहचान थे। पहले यह नगरी कुबेर की थी, जो धन के देवता माने जाते थे। लंका उनकी राजधानी थी, जहां धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन समय बदला और एक महान लेकिन अहंकारी राक्षस राजा ने इस नगरी पर अधिकार कर लिया। उसका नाम था रावण। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह अत्यंत बुद्धिमान, विद्वान और शिवभक्त था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और कई वरदान प्राप्त किए। रावण की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली। उसने अपनी ताकत और बुद्धि से पूरे लंका को और भी भव्य बना दिया। रावण के शासन में लंका और भी समृद्ध हो गई। वहां की सड़कों पर सोना बिछा होता था, महलों की दीवारें हीरों से जड़ी होती थीं, और हर कोने में ऐश्वर्य झलकता था। लंका में विशाल बगीचे थे, जहां दुर्लभ फूल खिलते थे। वहां के सैनिक अत्यंत शक्तिशाली और प्रशिक्षित थे। जनता सुखी थी, क्योंकि रावण एक न्यायप्रिय राजा भी था। रावण ने अपनी शक्ति के कारण खुद को अजेय समझ लिया था। वह देवताओं तक को चुनौती देने लगा। उसने कई बार इंद्र और अन्य देवताओं को हराया। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने खुद को सबसे श्रेष्ठ मान लिया। यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने आकर उसे बताया कि वन में एक सुंदर स्त्री है, सीता, जो भगवान राम की पत्नी है। रावण के मन में लालच और बदले की भावना जाग उठी। उसने योजना बनाई और छल से सीता का अपहरण कर लिया। रावण सीता को लंका ले आया और उन्हें अपने महल में रखने की कोशिश की, लेकिन सीता ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अशोक वाटिका में रहने लगी। अशोक वाटिका लंका का एक सुंदर बगीचा था, लेकिन सीता के लिए वह एक कैदखाना बन गया। जब भगवान राम को सीता के अपहरण का पता चला, तो उन्होंने वानर सेना के साथ उनकी खोज शुरू की। उसी दौरान हनुमान जी लंका पहुंचे। हनुमान जी ने समुद्र पार किया और पहली बार लंका की भव्यता देखी। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता से मुलाकात की और उन्हें राम का संदेश दिया। फिर उन्होंने लंका में तबाही मचाई। रावण ने हनुमान को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका को जला दिया। महल जलने लगे। सोने की नगरी आग में घिर गई। लोग डर से चीखने लगे। ये पहली बार था जब लंका की चमक धुंधली पड़ी। इसके बाद भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया। समुद्र पर पुल बनाया गया और वानर सेना लंका पहुंची। युद्ध बहुत भयंकर था। रावण के भाई कुंभकर्ण मारे गए। उसका पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, भी वीरगति को प्राप्त हुआ। रावण की सेना धीरे धीरे हारने लगी। अंत में भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म ने उसे कमजोर बना दिया। भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण का अंत कर दिया। रावण के मरने के बाद लंका का राज उसके भाई विभीषण को सौंप दिया गया। विभीषण एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने लंका को फिर से शांति और धर्म के मार्ग पर चलाया। लोगों में फिर से खुशी लौट आई। अत्याचार खत्म हो गया। लंका फिर से समृद्ध हुई, लेकिन इस बार अहंकार नहीं था। रावण की लंका की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अहंकार का अंत निश्चित है। ज्ञान और शक्ति भी व्यर्थ हैं, अगर उनका उपयोग गलत हो। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। भक्ति और विनम्रता ही सच्ची महानता है। रावण की लंका केवल एक स्वर्ण नगरी नहीं थी, बल्कि वह एक प्रतीक थी, शक्ति, ज्ञान, अहंकार और उसके परिणामों का। जहां एक तरफ रावण जैसा महान विद्वान था, वहीं उसका अहंकार उसे पतन की ओर ले गया।
और दूसरी तरफ भगवान राम थे, जिन्होंने धर्म और सत्य के रास्ते पर चलकर विजय प्राप्त की। इस कहानी में लंका जलती है, लेकिन एक नई लंका भी जन्म लेती है, जहां अहंकार नहीं, बल्कि धर्म का राज होता है।